नमस्कार। रिसर्जेंट इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं चीन देश को चलाने वाले कम्युनिस्टों के बारे में। सामान्यतः विश्व के 250 देशों के जैसे चीन भी एक देश है ऐसा माना जाता है और यह सही भी है, किंतु चीन की सही पहचान इससे आगे भी बहुत कुछ है। वर्तमान का चीन, जिसे अधिकृत रूप से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, इसे वहाँ के लोग नहीं चलाते, परंतु एक पार्टी जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कहलाती है, जिसकी अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नाम से सेना भी है, वह पार्टी चलाती है। इस तरह यह वर्तमान चीन सहस्त्रों वर्ष का जिसका इतिहास है, उस प्राचीन चीन देश से भी अपने को अलग किए हुए है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में चीनी नाम मात्र है, जो कुछ है सब कम्युनिस्ट ही है। वैसे तो चीन के इतिहास की बात यह पार्टी करती ही नहीं। विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ाते समय सारा का सारा सहस्त्रों वर्षों का इतिहास कम्युनिस्ट ढांचे में तोड़ मरोड़ कर परोसा जाता है। तो यह पार्टी अपने पूर्वजों की भी नहीं हुई और अपनी संस्कृति की भी नहीं हुई। वर्तमान चीन केवल एक देश नहीं, अपितु इसके आगे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तहत एक साम्यवादी, विस्तारवादी, असहिष्णु ड्रैगन तंत्र है जो सभी देशों को निगलने को तैयार है। पार्टी ने पूरे विश्व को कह दिया है कि एक चीन उसका मंत्र है और यह सभी को मानना ही होगा। यह एक चीन नारे के नाम पर मंगोलिया, तिब्बत, ताइवान, पूर्वी तुर्कस्तान, मध्य और दक्षिण के 2 और देशों के उपरांत हांगकांग, मकाऊ, दक्षिणी चीन समुद्र के द्वीप समूह जैसे अनेकों विस्तार निगल चुकी यह कम्युनिस्ट पार्टी अभी और स्थानों को निगलने के लिए मुंह खोले खड़ी है। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे परमाणु शस्त्रों से सज्ज आतंकी देशों को बढ़ावा देते हुए उन पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करने को लालायित है यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। पिछले 2-2.5 दशकों से पार्टी ने एक और चौंकाने वाली किंतु छलावे से भरपूर चाल चलते हुए स्वयं कम्युनिस्ट होते हुए भी मुक्त व्यापार के नाम पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना जाल बिछाते हुए निवेश के लिए द्वार खोल दिए। सस्ते श्रम की आड़ में कंपनियों को आने दिया। सस्ता श्रम तो उइगुर पर अत्याचार करके उपलब्ध करवा ही रहा है। तकनीकी की चोरी की, पर्यावरण की धज्जियां उड़ाई, विश्व व्यापार में वर्चस्व स्थापित किया और वस्तुओं की आपूर्ति में एकाधिकार करके सभी को परोपजीवी बना दिया। इतना पर्याप्त नहीं था तो पार्टी के तानाशाह शी जिनपिंग पिछले 7 वर्षों से एक नया विस्तारवादी कार्यक्रम विकास के नाम पर, या यूँ कहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर व्यापार के नाम पर लेकर के आए हैं। इससे पार्टी को एशिया, यूरोप और अफ्रीका के 50 से अधिक देशों को अपने जाल में जकड़ना है। इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अपना भू राजनीतिक प्रभुत्व नेटो से भी बड़े स्तर पर कायम करना है। यह वन बेल्ट वन रोड परियोजना को अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मखमली नाम से पार्टी प्रचारित कर रही है और सबको फांसने चली है। BRI एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्र क्षेत्र में संपर्क और संचार बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित परियोजनाओं का एक समूह है। BRI को सिल्क रोड बेल्ट और 21वीं सदी के सामुद्रिक सिल्क मार्ग के रूप में भी बताया जाता है। इन देशों को विकास के और व्यापार के नाम पर अभी तो कोविड महामारी ही मिली है और पूरे विश्व को भी कोविड से ग्रसित किया जा रहा है। यह है भारत पर आक्रमण कर रहे वर्तमान चीन की, अर्थात चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सही पहचान। विश्व को, विशेषकर भारत, अमेरिका और यूरोप को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जय हिंद, नमस्ते।